नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष कुमार, आपका हिंदी अध्यापक। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तालु वाला। तो इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि इसके अंत में य और तालव्य श है, जो कि दोनों के मिलने से बनता है यश। यश की प्राप्ति आपकी कब होगी? जब आप जीवन के साथ तालमेल मिलाएंगे, अर्थात ताल अगर आपका मिल रहा है तो यश आएगा, अर्थात यश। और उसके वो किसके साथ आता था? हर्ष ई, दीर्घ ई और च वर्ग के साथ आता था। अर्थात हमारा तालु में कौन कौन सा आ गया? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तालव्य स। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि दंत। दंत का अगर आप स्थान कहाँ है तो देखेंगे कि जीभ जब दांत के पिछले अर्थात भीतरी हिस्से में, जब ऊपर वाले दांत के पिछले हिस्से में जब जीभ टकराए और वहाँ पर जो वर्ण के उच्चारण करे, वो कहलाएगा दंत वर्ग में आएगा। और उसमें हमारा आता है त वर्ग, अर्थात त, थ, द, ध, न और ल, स। इसमें आप अंत में देखने पे पाएंगे कि ल, स, जो आप गणित में पढ़े हैं वही वाला ल, स। ठीक है, यही ल, स आपको पहचानने के लिए याद रखना है। ल और स का संयोजन होता है हिंदी में यश और ऋषि। ये तीनों हिंदी के शब्द हैं जिससे आपको याद रखना पड़ेगा कि यश से आपको ताल मिलता है, ऋषि मूर्धन्य होते हैं, विद्वान होते हैं, उससे आप याद रखेंगे। और गणित वाला ल, स से आप याद रखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, और इस कैटेगरी में और कौन कौन से हैं? त वर्ग, अर्थात त, थ, द, ध, न और ल, स। ये सभी हमारे दंत वर्ग में आते हैं और उच्चारण स्थान इनका दंत होता है, अर्थात दांत। इसके बाद हमारा आता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ, जिसको लिप्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसके उच्चारण होठों के मिलने से, ऊपरी और निचले होठ के मिलने से उच्चारित होने वाले शब्द हमारे हैं ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प वर्ग, अर्थात प, फ, ब, भ, म। ये सभी हमारे आते हैं ओष्ठ वर्ग में। क्योंकि आप देखेंगे कि जब उच्चारित कर रहे थे तो आप उ बोल रहे थे, तो उ जब बोल रहे थे तो आपके निचले और ऊपरी होठ आपस में मिल रहे थे। प जब आप बोल रहे थे उस समय ऊपरी और निचली होठ आपस में मिल रहे थे। इसी प्रकार प वर्ग के कोई भी वर्ण आप उठाकर देख लें, उसमें आप ऊपरी और निचली होठों को मिलाए बिना आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे ओष्ठ वर्ग में आए, अर्थात होठ इसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद हम देख रहे हैं कंठे तालव्य, मैंने लिखा है। कंठे तालव्य में अगर गौर करें तो ये दो उच्चारण स्थानों के मिलने से बना हुआ प्रतीत होता है, जो कि कंठ और तालु के मिलने से बनता है। तो हम देख लिए हैं कि कंठ और तालु इस वर्ग में आता है, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा से कौन कौन सा शब्द के मिलने से ये ए बना है? तो ए का जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ए किससे बनता है? वो बनता है अ और ई को, ह्रस्व ई को जब हम मिलाते हैं तो बनता है ए। और ऐ कब बनता है? वो बनेगा अ और दीर्घ ई। तो अ और दीर्घ ई जब मिलेंगे तो ऐ बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए ऐ आपके किससे किससे मिलकर बन रहे हैं? ए बन रहा है हमारा अ और ई। तो अ का उच्चारण स्थान हमारा था कंठ, ई का उच्चारण स्थान था हमारा तालु। तो कंठ और तालु के मिलने से क्या बनेगा? कंठे तालव्य। इसी प्रकार ऐ जो हमारा बन रहा था अ और दीर्घ ई के मिलने से, तो देख लेंगे कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? अ हमारा है कंठ से, दीर्घ ई है हमारा तालु से, अर्थात ऐ क्या होगा हमारा? कंठ तालव्य। इसी के बाद हम देख रहे हैं कंठोष्ठ है। इसका आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा हमारा कंठ प्लस ओष्ठ है, अर्थात कंठ और होठ के मिलने से ये हमारा ओ औ उच्चारित होगा। तो देखते हैं कैसे। तो कंठ, ये आइए, ओ जो था हमारा वो कैसे बना था? अ प्लस उ। अ में जब आप उ को जोड़ते हैं तो आपका उच्चारण किसका होता है? ओ का।
अर्थात अ और उ का अगर हम उच्चारण स्थान प्राप्त कर लें तो हम पता कर लेंगे कि ओ का अ और उ के उच्चारण स्थान प्राप्त करने से हमें पता लग जाएगा ओ का उच्चारण स्थान। अर्थात हमें देखना है अ और उ। अ हमारा यहाँ है, उ हमारा है यहाँ। अर्थात अ वाला कंठ और उ वाला ओष्ठ क्या बना, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। अर्थात कंठ और होंठ के मिलने से बनेगा, ये उच्चारित होगा ओ। और औ किससे बनता था, ये अगर आप देखें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस दीर्घ उ, जिसको आप यूपी में लोग इसे बड़ी उ कहते हैं। तो ये अ और दीर्घ उ के उच्चारण स्थान को देखने से हमें पता लग जाएगा कि औ का क्या है। अ हमारा यहाँ है और दीर्घ उ ये है। तो अ के उच्चारण स्थान में हम देख रहे हैं कंठ है और दीर्घ उ के उच्चारण स्थान में हमारा ओष्ठ है। तो दोनों का मिला देने से क्या बनेगा, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। कंठोष्ठ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं दंतोष्ठ। इसका संधि विच्छेद अगर आप करें तो दंत प्लस ओष्ठ होता है। अर्थात दांत के सहारे जो बोला जाता है और ओष्ठ के सहारे जो बोला जाता है। अर्थात दंत से हमारा सहारा किसका किसका हो रहा था, दंत वर्ग में हमारा त वर्ग था, ल और स। इसी में देख रहे हैं यहाँ पे दंत था, यही ल यहाँ भी आ गया है। कभी कभी आपको ये ल दंत में गिरेगा या फिर हमारा दंतोष्ठ में, तो आप ऑप्शन के आधार पे तय करेंगे कि आपको जवाब में क्या लिखना है। अगर ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है, सामान्यतः आपसे पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे, दंत वर्ग, ठीक है। तो अब दंतोष्ठ में आते हैं य र ल व। अभी तक अगर आप गौर किए होंगे तो पाएंगे कि अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ। अ आ हमारा पहला दो था कंठ, उसके बाद हमने बताया था कि थोड़ा ऊपर जाएंगे तो तालु आएगा, उसके बाद मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। इसी क्रम में ये भी है। अ आ कंठ से आ गया, ह्रस्व ई दीर्घ ई तालु से आ गया, ह्रस्व और दीर्घ आपका ओष्ठ में। ओष्ठ का उच्चारण स्थान अगर पूछें तो होंठ इसको बोलते हैं, ठीक है। और री आपका किसमें है, मूर्धन्य। इसके लिए उच्चारण स्थान मूर्धा है। ए ऐ आप जान ही चुके हैं, ए ऐ ओ औ अंग अ। ये ऐ जैसा कि मैंने बताया है, ये हमारा कंठ तालव्य, क्योंकि ये अ और ई के मिलने से बने थे, अ और दीर्घ ई के मिलने से ऐ बने थे, इसलिए ये कंठ तालव्य। अर्थात इसका उच्चारण स्थान अगर आप देखें तो कंठे से कंठ और तालव्य का उच्चारण स्थान तालु। ओ आपका क्या है, ओ कंठोष्ठ है। अर्थात कंठ प्लस ओष्ठ मीन्स होंठ। अंग आपका अनुनासिक है। अनुनासिक अर्थात नासिका द्वार से जब आप बोलते हैं तो उसमें हवा हमारे किस अंग से रिलीज हो रहा है, नाक की गलियों से। अर्थात हमारा नासिका द्वार से जब हवा निकल रहा है तो उसको अनुनासिक कहते हैं। यह आपका अनुनासिक है, जो कि सभी व्यंजन वर्णों के पंचम अक्षर, क का वर्ग का अंतिम अक्षर, च का अंतिम अक्षर, अर्थात अंग य, मैं बता दे रहा हूँ, अनुनासिक से उच्चारित होने वाले आपके हैं अंग, क वर्ग का अंत वाला, च वर्ग का अंत का, ट वर्ग का अंत, इसके बाद त वर्ग के अंत वाले और प वर्ग के अंत वाले। ये सभी पंचमाक्षर अर्थात पंचम अक्षर जो है वो हमारा किस में आएगा, अनुनासिक में। और ह अह विसर्ग जो है आपका, ये
मैंने जैसा कि ऊपर में बताया है ये कंठ में आ जाएगा। तो ये था आपका शॉर्ट समरी। इसके बाद ये अ आ से लेके अंग अह तक था। इसके बाद हम आगे आएंगे क से लेके क वर्ग, च वर्ग। क ख पढ़ने के बाद आप च छ पढ़ते हैं, उसके बाद ट ठ पढ़ते हैं, त थ पढ़ते हैं, उसके बाद प फ पढ़ते हैं। तो सभी का देख रहे हैं उच्चारण स्थान कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। क वर्ग कंठ, च वर्ग जो कि यश, च वर्ग के साथ हम देख चुके थे य और तालव्य स, जो कि आपको यश प्राप्ति कब होगी, जब आपके जीवन में तालमेल होगा। ये हमारा तालु से होगा और इसके पहचानने का हमारा क वर्ग में क खुद था, इससे आपको पहचान रखनी है। तालु आपका कब आएगा, जब जीवन में आपके तालमेल होंगे तो आपको यश की प्राप्ति होगी। ट वर्ग, ट री और र और स था हमारा, ये मूर्धा उच्चारण स्थान है और इसमें मूर्धन्य लोग कौन होते हैं, ऋषि मुनि। जितने ज्ञानी हो जाएंगे वो फिर साधु संतों की तरह दुनियादारी में लिप्त नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारा आ रहा है त वर्ग। त वर्ग में हमने देखा था यहाँ पे दंत, दंत और त वर्ग में ही हमारा नज़र आ रहा था। दंत में देखिए त वर्ग प्लस ल और स है। ल स जो हम गणित में पढ़ के आए हैं वही है ल स। तो ये ल स पहचान का आधार है, ये ऋषि पहचान के आधार है, यश आधार है, और इधर त वर्ग का ल स पहचान का आधार है। ये हमारा है दंत वर्ग में, जो कि दांत के सहारे बोला जाता है। प वर्ग होंठ इसका उच्चारण स्थान है और ये खुद अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि इसमें उच्चारित होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। ये हो गया। अब देख रहे हैं कि क का हम पढ़ लिए हैं, च का पढ़ लिए, ट त और प का वर्ग पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारा था यर लव। तो इसमें 4-4 में हम विभाजित करेंगे। यर लव, यर लव जो है आपका ये अंतस्थ में आएगा। मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सारे के सारे हमने कहीं ना कहीं इसमें ऊपर देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं, आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को जो कि इंडिया एजुकेशन हब है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।